सरोजा की शादी को अभी 1 ही साल हुआ था। उसके घर में रहते हैं पति और ससुर। सास का तो सालों पहले देहांत हो गया था। उसका पति राज बहुत ही अच्छा और समझदार था, मगर सरोजा को अपने ससुर जी से एक अजीब सी चिढ़ थी। ससुर जी का स्वभाव सीधा साधा था, मगर उनकी छोटी छोटी बातें सरोजा को बहुत खटकती थी। कभी ससुर जी कह देते, बहू आज पकोड़े खाने का मन है, तो सरोजा का मुंह बन जाता। कभी कह देते, बहू तुम ये काली साड़ी मत पहना करो, तो सरोजा मन ही मन जल भुन जाती। सरोजा को लगता हर समय वह टोकते और काम बताते रहते हैं, जाने क्यों मुझे पसंद ही नहीं। धीरे धीरे सरोजा का व्यवहार बदलने लगा। वह ससुर जी से बातें कम करने लगी। खाने की थाली भी झुंझलाहट में परोस देती। राज ने कई बार समझाया, सरोजा पापा दिल के बहुत ही अच्छे हैं, तुम गलत समझ रही हो उन्हें। लेकिन सरोजा ने तो मन ही मन ठान ही लिया था कि उसे ससुर जी बिल्कुल भी पसंद नहीं। सरोजा का घर बहुत ही छोटा सा था, एक हॉल, बेडरूम और किचन। हॉल में टीवी लगा हुआ था। ससुर जी हॉल में ही सोते थे, पर सरोजा का मुंह बन जाता क्योंकि उसे टीवी देखने को जो नहीं मिलता। जब ससुर जी कहीं बाहर जाते या आंगन में बैठे होते, तब सरोजा टीवी का आनंद ले पाती। ये बात ससुर जी अच्छे से समझते थे। वे जान गए थे कि बहू उनसे चिढ़ने लगी है, इसलिए वे अब अधिकतर मौन ही रहते। एक दिन सर्दी की रात थी। सरोजा का हॉल का हीटर गर्म से गर्म था। अगर आंगन से खांसने की आवाज आ रही थी, उसने खिड़की से झांक कर देखा तो ससुर जी पतली सी चादर ओढ़कर ठंड में आंगन में बैठे थे। ये देख सरोजा का दिल कसक उठा। उसने जाकर कहा, बाबूजी आप अंदर क्यों नहीं आते। ससुर जी मुस्कुराए और बोले, बेटा मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी मौजूदगी अच्छी नहीं लगती, इसलिए दूर ही रहता हूँ। बस यही खुशी है कि तुम दोनों सुखी रहो। ये सुन सरोजा की आंखें भर आई। उसे याद आया कि कैसे उसके पापा मायके में हर छोटी गलती पर टोकते थे, मगर उनका प्यार वही था। आज तक वह ससुर जी की बातों को नफरत समझती रही, जबकि वे तो उसे अपनी बेटी मानकर सुधारना चाहते थे। उस रात सरोजा ने जाकर ससुर जी को रजाई ओढ़ाई और रोते हुए कहा, बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं आपकी बेटी बनकर रहूंगी, बहू नहीं। ससुर जी की आंखों से आंसू बह निकले। यही तो चाहता था बेटा, कि तुम मुझे अपना पिता समझो, ससुर नहीं। अक्सर हम बड़ों की नसीहतों को नाक में दम करना समझ लेते हैं, जबकि इनके पीछे का इरादा सिर्फ प्यार और अनुभव की सीख होता है। नफरत की जगह अगर हम रिश्तों को अपनापन दें, तो घर में बरकत और खुशियाँ अपने आप ही आ जाती है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में।